अफगान तालिबान फितना और ख्वारिज की फिर इश्तियाल अंगेजी। कुरम सेक्टर में फायरिंग, पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कई पोस्टों को शदीद नुकसान, आग भी भड़क उठी। 5 टैंक और पोजीशनें अमलिया मेड कर दी गईं। नारगिसर पोस्ट पर खड़े टैंक तबाह, मुतअद्दिद कारिंदे हलाक। तालिबान कई ठिकाने और लाशें छोड़कर भाग गए। फितना और ख्वारिज के अहम कमांडर की हलाकत की भी इतलात। अफगान तालिबान ने एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। अफगान तालिबान और फितना और ख्वारिज की फिर इश्तियाल अंगेजी। कुरम सेक्टर में फायरिंग, पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कई पोस्टों को शदीद नुकसान, आग भी भड़क उठी। चलता टैंक तबाह, 1 घंटे में 4 टैंक पोजीशनें मिलिया मेट कर दी। तालिबान कई ठिकाने लाशें छोड़कर भाग गए। फितना और ख्वारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इतलात। पाक अफगान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। वजारत खारजा में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा ने शुरा को कशीदगी और झड़पों से आगाह किया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात से भी आगाह किया गया। कहा, पाकिस्तान हमेशा पुरअमन हमसायगी के उसूलों पर कारबंद रहा। कार्रवाई अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए की गई। आज शाम 4 बजे तक नए वज़ीर आला से हलफ लें। पेशावर हाईकोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म। फैसल करीम कुंडी के इनकार की सूरत में स्पीकर सूबाई असम्बली को जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी। गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को इस्तीफे की तस्दीक के लिए बुला रखा है। गंडापुर ने 13 अक्टूबर को असम्बली फ्लोर पर भी इस्तीफे की तस्दीक की। आइन के आर्टिकल 130 के मुताबिक वज़ीर आला का ओहदा खाली है। नौमुंतखब कायदे अवान के हलफ में मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। आइन के मुताबिक गवर्नर वज़ीर आला से बिला ताखीर हल्फ लेने के पाबंद। अदालती अहकामात पर अमल न हुआ तो आज शाम 4 बजे के बाद मुझे ये इख्तियार होगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति का फैसल करीम कुंडी को मरासला। आइनी तसलसल, जमहूरी इस्तेहकाम और मौसर तर्ज हुक्मरानी के लिए हल्फ इंतहाई अहम करार। कभी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया, हमेशा आइन और कानून पर अमल दरामद की बात की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं जो भी आइनी जिम्मेदारी है उसे पूरा करेंगे। फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो ने सूबे में जाने और आइनी जिम्मेदारी पूरी करने का कहा था। वज़ीर आला सिंध ने अपना तैयारा फराहम किया। और हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जिसने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें दिया। आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है। हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। अदालत का फैसला, जमहूरियत की फतह। PTI को इसका हक मिल गया। हम हालत जंग में हैं, एक दूसरे का साथ देना है। किसी के आला कार न बने, गैर जमहूरी काम में भी शामिल न हों। ओपोजिशन जमातें अपना एक उम्मीदवार नहीं ला सकी, इसलिए बायकॉट किया गया। जुनेद अकबर और असद कैसर की गुफ्तगू। साबिक स्पीकर अदलिया के शुक्रगुजार। कहा, हाईकोर्ट ने दुरुस्त और आइन के मुताबिक फैसला दिया। JUI की सुहेल आफरीदी का इंतखाब गैर आइनी करार देने की सदा। पेशावर हाई कोर्ट में JUI की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। जब तक पहले वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, नया मुंतखब नहीं किया जा सकता। JUI के पार्लियामानी लीडर लुत्फुर रहमान का मौक़िफ़। पाकिस्तान 2026 से 2028 तक इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, इंतखाब रुकने मुमालिक की जानिब से हमारे किरदार का एतराफ़ है। फ़लस्तीन और इसराइल सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। शर्म अल शेख में गजा समिट का मुश्तरका एलामिया जारी। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के दस्तखत। मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े का हल मुज़ाकरात से निकालने का अज़म। सऊदी काबीना की जानिब से सरबाही इजलास का खैर मकदम। गजा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनक़लाब पर जोर। इसराइल के तमाम जरगमाली घरों में वापस पहुँच चुके। जंग बंदी का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। खंडर बने गजा में मकीनों की वापसी। कहीं खुशी कहीं गम के मनाजिर।
घरों को लौटने वाले अपनों से मिलकर आप दीदा। 20 बरस बाद बाप बेटी की मुलाकात ने सबको रुला दिया। कैद से रिहाई के बाद वापस पहुंचने वाला फलस्तीनी बीवी की शहादत का सुनकर खुद पर काबू न रख सका। जंगबंदी के बावजूद सेहूनी जारियत जारी। शुजाइया में फायरिंग से मजीद 9 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान 44 लाशें बरामद। गजा की तामीर नौ के लिए $70 अरब दरकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बिरादरी को बता दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी तामीर नौ बड़ा चैलेंज करार दे दिया। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक से है। पीपल्स पार्टी तकसीम नहीं चाहती, एक होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। कहा BISP से गरीबों की मदद करना बेहतरीन तरीका। PTI ने भी माजी में नाम तब्दील करके लोगों को रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ ने भी कई बार प्रोग्राम को माली मदद के लिए इस्तेमाल किया। नाम या तस्वीर किसी की भी हो, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। PP चेयरमैन का गजा अमन माहदे का खैर मकदम। बोले ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी, इकदाम सबको पसंद आया होगा। पाकिस्तान 23 और 24 अक्टूबर को रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। 27 ममालिक के वज़रा शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल लोगों की तकरीब। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, हनीफ अब्बासी और जुनैद अनवर की शिरकत। इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कॉन्फ्रेंस खत्ते में राहदारी रवाबित के फरोग में मुआवन होगी। फुल प्रूफ और बेहतरीन इंतजामात में कोई कसर उठा न रखी जाए। 1.2 अरब डॉलर की नई किस्त का इजरा। पाकिस्तान और IMF की बातचीत हतमी मरहले में दाखिल। स्टाफ लेवल मुआहदा रवा हफ्ते मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना कहते हैं हुकूमत रवा माली साल निजकारी अमल में तेजी लाएगी। 5 मुल्की और मकामी सरमायाकार ग्रुपों ने PIA की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। 2 दिहाइयों बाद बड़ी निजकारी मुतवक्के है। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक फोरम में शिरकत। निजी शोबे की क़यादत में पायदार ज़रई तरक्की पर जोर। मजहबी जमात का एहतजाज। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर मुख्तलिफ थानों में 25 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कातिल समेत संगीन दफात शामिल। लाहौर में स्पीडो बस छीनने पर साद रिजवी समेत 500 कारकुनान के खिलाफ डकैती का पर्चा कट गया। पुलिस का मफरूर मुल्ज़िमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। मुजाहिरीन ने 40 सरकारी निजी गाड़ियां और कई दुकानें जलाईं। तशद्दुद से 48 अहलकार जख्मी हुए। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 60 से ज्यादा मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। TLP के दफ्तर पर छापे के दौरान 2 किलोग्राम सोना, 11 करोड़ 42 लाख रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और दीगर सामान बरामद हुआ। पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। करेंसी में भारतीय रुपए, यूरो, सऊदी रियाल, पाउंड और कैनेडियन डॉलर भी शामिल। जब्त किया गया सामान फोरेंसिक टीम के हवाले करने के अहकाम जारी। FIA ने पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए फंडिंग में इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी तहकीकात शुरू। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स कातिल, दूसरा जख्मी। हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद कारपेंटर थे। लूटमार के दौरान फायरिंग की जद में आए। कराची के इलाके कोरंगी में अफसोसनाक हादसा। कोस्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 2 बच्चे जाँ बहक। 12 साल के मुदस्सिर, 13 साल के अयान की शनाख्त हुई। अयान पेट्रोल डलवाने के बहाने वालिद की बाइक लेकर निकला था। पुलिस ने कोस्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर टेस्ट में कांटे का मुकाबला। मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को 226 रन, पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। प्रोटीज की दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 51 रन। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स 167 पर तमाम। आखिरी 6 खिलाड़ी सिर्फ 17 रन बना सके। बाबर आजम 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मुथुस्वामी की इनिंग्स में 5 और मैच में 11 विकेटें। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली फतह की तलाश। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स का चौथा टाकरा आज इंग्लैंड से होगा। कमेटी बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया।